बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टी टाइम स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। क्रोसन्स बनाएंगे आज। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इजी तरीके से बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी, जिससे आपके क्रोसन्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर दीजिएगा। रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए ये मज़ेदार से क्रोसन्स बनाना शुरू करते हैं। क्रोसन्स बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है। अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम नीम गर्म दूध ऐड करना है। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ड्राई ईस्ट ऐड की है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैं 2.5 कप मैदा ऐड करूँगी। तो मैदा ऐड करने से पहले छान लीजिए। और अब इसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। सब चीज़ें ऐड करने के बाद स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग का काम तो यहाँ पे हो गया है। अब हम इसे हाथों की मदद से गूंद लेंगे, क्योंकि स्पैचुला की मदद से ये अच्छी तरह से गूंदा नहीं जा रहा था। तो अब मैं हाथों की मदद से इसको गूंद लूँगी। तो हाथों की मदद से डो बड़े अच्छे से ज़बरदस्त सी तैयार हो जाती है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड किया है और अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाथों की मदद से गूंदूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी डो गूंद गूंद के बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है और हमें इस तरह की ही स्मूथ डो चाहिए। तो डो को बड़े अच्छे से आपने गूंदना है ताकि ये अच्छे से राइस हो, स्मूथली राइस हो और ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। और अब हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटा के लिए। तो डो को मैं ऑयल से ग्रीस कर देती हूँ और अब इसे ढक के किसी गर्म जगह पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 1 घंटा हो गया है, डो बड़े अच्छे से राइस हो गई है। तो इसकी पंचिंग करेंगे और अब इसको मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। तो एयर इसमें से निकाल देते हैं। डो को थोड़ा सा हम गूंद लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए ही डो को गूंदना है। यहाँ पे डो हम डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसके 8 पार्ट्स या 12 पार्ट्स कर लीजिए। और अब सारे पार्ट्स के हम पेड़े बनाते जाएंगे, बॉल्स बना लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि एक साइज़ में ही बॉल्स आपके तैयार हों। तो यहाँ पे सारे मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे बेल लेंगे। पहले आप सारी बेल के रोटियां तैयार कर लीजिए। बिल्कुल उसी तरह से ही बेलना है जिस तरह से हम रोटियों को बेलते हैं। तो सारे पेड़ों की रोटियां हम बेल लेंगे और रोटियां हमने एक ही मोटाई में रखनी है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना और ना ही ज़्यादा इनको पतला करना है। बस एक जैसी रोटियाँ तैयार कर लीजिए दरमियाने साइज़ की। तो यहाँ पे सारी रोटियां मैंने तैयार कर ली हैं और अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप मेल्टेड बटर लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे हम रोटियों में लगाएंगे। तो इस लिक्विड की ब्रशिंग हम करते जाएंगे रोटियों के ऊपर और 1 बाय 1 रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। इसके बाद दोबारा से लिक्विड लगाएंगे और फिर रोटियों को रख देंगे। तो इसी तरह से स्टेप्स को रिपीट करते जाइए और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लास्ट रोटी को भी मैंने रख दिया है और इसके ऊपर बटर का लिक्विड लगा दिया है। और अब मैं इसे एक प्लेट में रख दूँगी, क्योंकि अब हमने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तो किसी शॉपिंग बैग में डाल के रख लीजिए ताकि इसे राइस होने के लिए स्पेस मिल सके। तो शॉपिंग बैग ही मुनासिब रहता है, क्योंकि अगर हम क्लिंग पेपर लगाएंगे तो डो इसके ऊपर चिपक जाएगी और इसको राइस होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी। तो शॉपिंग बैग में डाल के इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं, डो हमारी सेट हो गई है। तो इसमें से एयर को निकालते हैं, हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करते जाएंगे। और अब इसे बेलन की मदद से हमने बेल लेना है, बिल्कुल रोटी की तरह इसको हम बेल लेंगे। बड़ी सी रोटी हमने बना लेनी है। तो जितना हो सके इस वक्त इसको पतला कर दीजिए। बिल्कुल बड़ी सी रोटी हम तैयार कर लेंगे और अब इसे फोल्ड करेंगे। तो इसे फोल्ड करके दरमियान तक लाएंगे और फिर दूसरी साइड से भी फोल्ड करके इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। और अब इसकी मोटाई को सेट करने के लिए हम बेलन की मदद से इसको ठीक कर लेते हैं। तो बेल लेना है इसे
اور لمبی سی ہم اپنی روٹی تیار کر لیں گے اور اب کٹر کی مدد سے اسے ٹرائنگل شیپ دے لیں گے۔ تو دیکھیے اسے بنانا کتنا آسان ہے، ٹرائنگل شیپ دیتے جائیے اور کٹ کرتے جائیے۔ اور اب اسے کروسنس کی شیپ دے لیں گے۔ تو اسے پہلے بیلن کی مدد سے تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں، ہاتھوں کی مدد سے اسے سیٹ کر لیجئے۔ جس طرح سے آپ اسے سیٹ کرنا چاہیں گے یہ اسی شیپ میں آ جائے گا۔ تو بیلن کی مدد سے ہم اسے بیل لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑے سے پتلے ہو جائیں، ایئر اس میں سے نکل جائے۔ اور اب اس میں چھوٹا سا کٹ لگائیں گے اور اس کے کناروں کو فولڈ کرتے ہوئے ہم اسے کروسنس کی شیپ دے لیں گے۔ تو دیکھیے انہیں کچھ اس طرح سے ہم نے شیپ دینی ہے۔ مزید آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک اور کروسن میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں۔ تو اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے جائیے، یہ ایزیلی فولڈ ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے ہی میں نے سارے کروسنس تیار کر لیے ہیں اور اب انہیں رائز ہونے دیتے ہیں۔ انہیں 1 گھنٹے کے لیے ہم کور کر کے رکھ دیں گے۔ تو کسی رومال کی مدد سے اسے کور کر کے رکھ دیجئے اور 1-1.5 گھنٹے کے لیے اسے رائز ہونے دیجئے۔ جب یہ دوبارہ سے رائز ہو جائیں گے تو تب ان کو بیک کریں گے، لیکن بیک کرنے سے پہلے ہم نے اس کے اوپر ایگ کی برشنگ کرنی ہے۔ تو ایگ میں نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کی برشنگ کر لیں گے۔ کروسنس کے اوپر اچھی طرح سے ایگ کو لگا دیں گے تاکہ یہ گولڈن کلر میں آ جائیں، کیونکہ یہ پھر بڑے زبردست تیار ہوتے ہیں، گولڈن دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو سارے کروسنس تیار ہو گئے ہیں۔ اب انہیں میں بیک کر لوں گی 200 ڈگری پہ 15 to 20 منٹس کے لیے۔ تو آپ دیکھتے جائیے، اگر 20 منٹس تک آپ کے کروسنس گولڈن ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ آپ انہیں 5 منٹ مزید بیک کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہمارے کروسنس تیار ہو گئے ہیں، دیکھنے میں بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ پروسیس تھوڑا سا لمبا لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ انہیں بنانا شروع کرتے ہیں پھر پتہ بھی نہیں چلتا اور جلدی سے ہی کروسنس تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے سافٹ اور دیکھنے میں کتنے کرسپی لگ رہے ہیں۔ تو کروسنس زبردست سے ہمارے گولڈن ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنے زبردست سافٹ ہیں، انہیں چائے کے ساتھ انجوائے کیجئے، ٹی ٹائم میں انجوائے کیجئے۔ اور ان کی لیئرز دیکھیں، ایک لیئر بالکل واضح ہے۔ تو اتنے زبردست کروسنس کو ٹرائی ضرور دیجئے گا، کیونکہ یہ ٹی ٹائم میں آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ دینے والے ہیں۔ تو ریسیپی کا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ میں ملتی ہوں آپ سے دوبارہ ایک نئی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔